गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए, अखिलेश प्रताप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मलुक नागर महासचिव आरएलडी के, सुनील सिंह यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अमित खान साहब राजनीतिक विश्लेषक बीएसपी समर्थक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। गौरव भाटिया जी, इसके बावजूद कि कारण सामने है, दो प्रश्न उठ रहे हैं। एक तो अखिलेश यादव का ये सीधा हमला है, उन्होंने कहा जिसने जंग टाली उसने जंग हारी, और दूसरी तरफ अगर इस तरह की याचिका डली हुई थी तो डाउन द लाइन किसी को इसकी जानकारी नहीं थी क्या पार्टी के अंदर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो वहां लगातार प्रचार कर रहे थे, यानी आप लोग मानकर चल रहे थे कि चुनाव होगा। गौरव जी। अंजना जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था और पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हूं तो एक जिम्मेदारी मेरी बनती है। उस रिपोर्ट में कहा गया कि जो इलेक्शन पिटीशन डली है उसमें सुनवाई नहीं हुई है। मुझे नहीं लगता और कोई पैनलिस्ट अध्ययन करके भी आया होगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि 19 अक्टूबर 2022, 21 फरवरी 2023, 14 मार्च 2023, 19 अप्रैल 2023 और 3-4 और डेट हैं जब सुनवाई हुई। ठीक है, इसका मतलब मामला लंबित है, पहली बात। ठीक है, ये करेक्शन हम कर लेंगे अपनी रिपोर्ट में, और ये इन्फॉर्मेशन हम डलवा भी देंगे ताकि ये गड़बड़ी ना हो। ठीक है, बताइए। धन्यवाद। अब आते हैं राजनीतिक बात पे। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। हाँ। और आज मुझे वो एक कहावत है याद आ गई, विरासत में गद्दी तो मिल सकती है अंजना जी, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती है। और मैं आपको बताता हूं कि बुद्धि क्यों नहीं मिल सकती है। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में सेक्शन 151A है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने, उनका एक जजमेंट आया है और वो मैंने रखा है क्योंकि मैं चाहता हूं करोड़ों दर्शक देखें कि भाजपा का प्रवक्ता भी अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उन पर हावी रहता है क्योंकि अध्ययन करता है। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का कहता है, एक लाइन पढ़ दूं, those vacancies in which election petitions had been filed and were pending cannot be held to have become available for the purpose of being filled up within the time prescribed under section 151A of 1951 Representation of People Act। जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद। तो अंजना जी, समय बचाते हुए मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया अगर इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है तो उस जगह पे बायपोल नहीं हो सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा। पहली बात। दूसरी बात, ये सारे लोग, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अवधेश प्रसाद हो, चाहे प्रमोद तिवारी हो, चाहे अजय राय हो, ये सवालिया निशान किस पे लगा रहे हैं? संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। सबसे पहले अंजना जी, कल की प्रेस वार्ता आपने देखी होगी, क्या आया उसमें स्पष्ट था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा क्योंकि इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है उसको छोड़कर सभी बायपोल करवाए जा रहे हैं। 48 असेंबली है और 2 लोकसभा है। तीसरी बड़ी बात, राजीव कुमार जी से ये पूछा गया सवाल, उनसे कहा गया मिल्कीपुर में क्यों नहीं, उन्होंने स्वयं उत्तर दिया। तो आज ये सवाल आता है, या तो ये लोग सो रहे हैं या ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं सोने की, और सुन के भी कहते हैं कि भाजपा तैयार नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं में इनकी क्या आस्था है? अब मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, ये बहुत अहम है। मनिक तला एक जगह है पश्चिम बंगाल में, मनिक तला, यहां पे भी इसी तरह से एक वैकेंसी आई थी। ये 2022 की बात है, फरवरी की। अंजना जी, आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वहां भी चुनाव नहीं कराया और सर्वोच्च न्यायालय में गई ये बात। सर्वोच्च न्यायालय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कहा, जब इलेक्शन कमीशन देख लेगा कि याचिका वापस हुई है तब हम चुनाव कराएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको सही ठहराया। ये सारे उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिए, ये लोग कुएं के मेंढक की तरह हैं और इनके कुएं का पानी भी अब गंदा हो गया है। ये लोग चुनाव हुए महाराष्ट्र में भी घोषित, उस पर बात नहीं करेंगे। चुनाव हुए झारखंड में भी घोषित, उसकी बात नहीं करेंगे। 48 जो है असेंबली बायपोल है, उसकी बात नहीं करेंगे। मिल्कीपुर, अरे मिल्कीपुर में भी चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। सवाल ये है, संवैधानिक संस्थाओं पे क्यों उंगली उठाते हो? हरियाणा याद करो, 9 बजे सुबह कह रहे थे जलेबी लाएंगे फैक्ट्री वाली, 12 बजे छाती पीट रहे थे कि भाई ईवीएम खराब हो गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे दबाव है।
लौट रही हूं आपके पास अखिलेश जी। अब आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालिए। देखिए, हम कुछ डेटा अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक मिल्कीपुर सीट, इस एक सीट पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, तो वो इसलिए क्योंकि चुनाव यहां पर टला। लेकिन ये मिल्कीपुर वो सीट है जिसको खाली करके अवधेश प्रसाद फैजाबाद की सीट लोकसभा में जीते, और जिन्हें ट्रॉफी की तरह राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव दिखा रहे थे। इस सीट पर अभी तक कौन कितनी बार जीता है? कुल 5 बार यहां चुनाव हुए हैं। 3 बार समाजवादी पार्टी जीती है, 1 बार बीएसपी जीती है और 1 बार बीजेपी। यहां से ये हम फैजाबाद नहीं, अभी हम मिल्कीपुर विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। ये देखिए, तो इससे पहले जब जब चुनाव हुए हैं 3 बार वहां पर समाजवादी पार्टी जीती है, 1 बार बीजेपी जीती है, 1 बार बीएसपी जीती है। अब हम आपको दिखा देते हैं कि कौन, क्योंकि कास्ट वाइज यहां पर अगर आप देखिएगा तो क्यों यहां के समीकरण समाजवादी पार्टी को बल देते हैं, इस पर भी खूब चर्चा होती है। यहां पर कुल एससी समाज के करीब 1 लाख वोटर हैं, जिसमें 55,000 पासी हैं। पासी समाज से ही आते हैं अवधेश प्रसाद, इसीलिए वो वहां पर जीते और उनके बेटे को ही इस बार समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। कोली समाज से 15,000 है, रैदास वहां पर लगभग 15,000, अन्य 15,000। ब्राह्मण यहां पर 60,000 है मिल्कीपुर की सीट पर। यहां पर यादव 55,000 है, 30,000 मुस्लिम है, तो लगभग 1.5 लाख वोट जो है, लगभग 3.5 लाख कुल आबादी जो है, कुल वोटर्स की आबादी 3.6 लाख है मिल्कीपुर की सीट पर। अब इसमें जब आप देखते हैं तो 55,000 यादव, 55,000 पासी, ये सीधा का सीधा 1,10,000। फिर 30,000 मुस्लिम मतदाता जो है। पारंपरिक रूप से अगर हम देखें तो पिछले चुनावों ने यह दिखाया है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बट नहीं रहा है, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ ही जा रहा है। तो लगभग 1.5 लाख वोट एकमुश्त समाजवादी पार्टी की तरफ मिल्कीपुर सीट पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं 3.6 लाख से। इसके अलावा जो अन्य जातियां उसमें क्षत्रिय आप देख रहे हैं 25,000 है, 18,000 अन्य है। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि मिल्कीपुर में जो अजीत प्रसाद थे, सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया। ऐसे में अब बीजेपी पर यह आरोप बार बार लगाना, सुनील जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार अखिलेश जी के पास चलते हैं, उसके बाद सुनील जी का ही रुख करना है हमें। अखिलेश जी, ये कहना कि जानबूझकर टाला गया है, अगर एक पिटिशन है, उस पिटिशन के बावजूद अगर डेट डिक्लेयर हो जाता और कोई फिर ये नुक्स दिखाता तो फिर वो चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ होता। ऐसे में आपको कैसे लग रहा है कि एकदम जानबूझकर बीजेपी ने ही मिल्कीपुर का चुनाव डाला है? अगर आप प्रामाणिक रूप से हमारे दर्शकों को समझा सके। एकदम प्रामाणिक रूप से समझाएंगे, और अभी गुमराह भी किया बीजेपी के हमारे साथी ने देश को, और तथ्यों के साथ बताएंगे। हाँ। और ये प्रूफ कर देंगे कि बीजेपी जानबूझ के, क्योंकि देखिए बीजेपी के अयोध्या हारने का जो डेंट लगा है पूरे देश में, बीजेपी कहीं उसका मुंह दिखाने लायक नहीं थी। और इसी चुनाव के बीच में मिल्कीपुर में उनकी हालत बहुत पतली है। अब उनको समझ में आया, क्योंकि इसके पहले यही बीजेपी की सरकार, यही जो विधानमंडल दल है जिसके स्पीकर बीजेपी के हैं, इन लोगों ने इस क्षेत्र में उपचुनाव की जो सूचना होती है वो दी। क्या इनको जो आज तर्क बताया जा रहा है बीजेपी के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा, इनको ये कानूनी यथास्थिति जिसको ये बता रहे हैं, उनको इसकी जानकारी नहीं थी क्या? या ये लोग कानून के अनभिज्ञ हैं? अगर दोनों में से कोई बात है तो फिर ये लोगों ने तो बड़ा ब्लंडर किया, इन लोगों पे कार्रवाई फिर होनी चाहिए। या ऐसे नादान लोग हैं इस सरकार में जिनको इतनी भी जानकारी नहीं है, जो जानकारी अब चुनाव आयोग या भाटिया जी बता रहे हैं। मिल्कीपुर का चुनाव हारना बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए इसने चुनाव टाला। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। रामपुर में आजम खान साहब को भड़काऊ भाषण देने पे सजा हुई और तुरंत उनकी सदस्यता 24 घंटे में समाप्त हो गई, और कुछ 2 ही 4 दिन के अंदर वो सीट वैकेंट करके चुनाव की अधिसूचना हो गई। उनका भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था, वो चिल्लाते रहे, वो अपील में भी गए। हाँ। फिर उसका जो है उसको उस अपील को निरस्त कर दिया गया, फिर भी वो आगे की अदालतों में अपील में रहे, लेकिन उसके बाद भी वहां चुनाव हुआ, उपचुनाव। हाँ। तो यहां वो नियम क्यों नहीं फिर लागू हुए? वो ऑलरेडी अपील में भी थे। मैं बताता हूं अंजना जी, तो ठीक है, 2 दिन में 3 दिन में फैसला सुना दिया। हाँ।
2-3 दिन में फैसला दूंगा। तो ये जो कंट्राडिक्टरी बातें कर रही है बीजेपी प्रदेश की, इन्हीं की अगर मान लें अंजना जी, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, तो हमारा विधानमंडल दल, स्पीकर का कार्यालय और उत्तर प्रदेश सरकार जो रिपोर्ट देता है विधानमंडल को, इन लोगों ने वैकेंसी क्यों इन्फॉर्म की चुनाव आयोग को? पूरी बीजेपी, सीएम, डिप्टी सीएम, सारे लोग चुनाव की वहां तैयारियां कर रहे हैं, वहां मीटिंगें कर रहे हैं। दिल्ली में मीटिंग हो रही है, उसमें भी मिल्की फिर के चुनाव की तैयारी को टिकट किसे दिया जा रहा है उसकी बैठक में चर्चा हो रही है, उसका पैनल जा रहा है, उस पर नाम फाइनल लिया जा रहा है। लेकिन अचानक चुनाव आयोग के पहले किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। चुनाव आयोग जिस दिन चुनाव की घोषणा करता है उस दिन ये बताता है कि इन कारणों से मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होगा। ठीक है, जवाब दीजिए पार्टी की बैठक में दोनों सरकारें इन्हीं की हैं और शीर्ष नेतृत्व बैठा हो और उसमें इसकी चर्चा न हो कि वहां पे चुनाव नहीं हो पाएगा या यहाँ हो ही नहीं सकता, टेक्निकलिटी ये कहते हैं, फिर भी वहां पे अपने प्रत्याशी की चयन की शीर्ष स्तर तक की प्रक्रिया पूरी करते हो और सारी बातें चलती हैं। अखिलेश जी, मैं समझ नहीं पा रही। एक सेकंड गौरव जी, हमारे दर्शक भी कंफ्यूज हो गए हैं। एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं? आपने कहा, अरे अखिलेश बाबू, एक सेकंड बस कंक्लूजन में समझाइए। आप खुद कह रहे हैं। हाँ, बोलिए, बोल लीजिए, पूरा कर लीजिए। मेरी बात हो जाने, ये सारी परिस्थितियां अपने आप में बयान कर रही हैं कि बीजेपी ने जानबूझ के इस चुनाव को टाला है। तो फिर ये तैयारी क्यों कर रहे थे, वहां प्रचार क्यों कर रहे थे? आप ही ने कहा शीर्ष नेतृत्व भी उम्मीदवार फिक्स कर रहा था, तो ये सब क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे अगर चुनाव नहीं करना था? अखिलेश जी, हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं कि इन लोगों को तो सबको पता था कि चुनाव होना है, लेकिन दिल्ली को कहीं से सूचना मिली कि यहाँ पे हम हार रहे हैं, यहाँ पे हमें एड़ी चोटी लगानी पड़ जाएगी और जगह चुनाव है, यहाँ हम ध्यान